नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार। मैं आज रेलवे ग्रुप डी का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपको मेरी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यानी कहने का मतलब है कि सुनील बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत दूरी पर एक औसत गति से एक दूरी तय करता है, लेकिन वह रुक रुक कर 60 किलोमीटर की औसत गति से दूरी पूरी करता है। यदि वह रुक रुक के चलता हुआ 60 किलोमीटर की औसत गति से वह दूरी पूरी करता है, तो वह उसे प्रति घंटा यानी एक घंटे में कितने मिनट रुकना पड़ता है। यानी प्रति घंटे यानी एक घंटे में वैसे कितना मिनट रुकना पड़ता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट फॉर्मूला होता है। इसका पहला जो फॉर्मूला होता है वह होता है औसत डिस्टेंस, औसत दूरी माइनस रुकी डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन के औसत दूरी, ठीक है। और इसके जो इनटू में होता है वो होता है रुकी दूरी, ठीक है, रुकी हुई दूरी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। औसत दूरी कितनी है अपनी 80, ठीक है, तो यहाँ 80 लिखेंगे। 80 माइनस रुकी हुई दूरी 60 अपॉन के औसत दूरी 80, और यहाँ रुकी हुई दूरी कितनी है अपनी 60, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 अपॉन के 80 हो जाएगा, और यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाए, 2 से यह 4 बार कट जाएगा है, वह 15 चौको 60 यानी 15 मिनट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर होगा वो 15 मिनट होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 20 ऊपर लिखा था, 40 नीचे होगा, 80 नीचे होगा, और यहाँ और अपनी जो रुकी हुई दूरी थी वह 60 थी। तो यह 20 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से यह 15 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन होता है, उसका गलनांक कितना होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह 3380 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, 7 जून 1984 को गुरुवार वाला दिन था, ठीक है। 7 जून 1984 को कौन सा दिन था? वेडनेसडे, गुरुवार वाला दिन था। 7 जून 1983, मतलब एक साल पीछे कौन सा दिन था। यानी क्या कहने का मतलब है, उसी दिन को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। जब इसमें गुरुवार दिन था तो एक साल पहले पूछा है, तो गुरुवार कब आता है? सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। यानी 84 में पूछा गया, 84 में जो दिन था उस दिन से यदि आपको पीछे वाला पूछा गया तो उसमें 2 और घटा दीजिए। यानी एक साल का पूछा गया तो उसमें 2 दिन घटाने हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि 1 साल का पूछा गया तो उसमें 2 दिन घटाने हैं। यदि 2 साल का पूछा गया होता तो उसमें 4 दिन घटाने होते। और यदि 84 का है, 83 में पूछा गया, पीछे का पूछा और आगे का पूछा गया होता तो 1 साल में 2 दिन जोड़ने थे, और 2 साल का पूछा गया था तो 4 दिन जोड़ने थे, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट यह होता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे। जब इसमें से 2 दिन, गुरुवार से 2 दिन घटाएंगे। गुरुवार, बुध आएगा, बुध के बाद मंगल आएगा, ठीक है। मंगल यानी मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है तो 5 + √2x² -4 + √5x + 8 + 2√5, तो 2 अल्फा बी और अल्फा प्लस बी का मान कितना होगा? इसका मान 4 होगा। इसका मान 4 कैसे होगा? 4 इसलिए होगा क्योंकि जो 2 अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, इसका मान है, यदि हम अल्फा बराबर 4 मान लें तो हमारा क्या होगा? 8 हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 32 को जब 8 से जानेंगे, 8 चौको 32, ठीक है। तो हमारा आ गया। इसी प्रकार यदि आप और कुछ भी मान सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या माना था, 2 अल्फा बीटा है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो मैंने अल्फा बीटा की जगह 4 मान लिया था। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है मैंने 4 के इक्वल मान ली थी, ठीक है। यदि आपका मन चाहता है तो आप 3 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। उसके बाद उसको जब आप फाइन करोगे लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, अल्फा प्लस जो बीटा की अल्फा और अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर जो इसकी वैल्यू होगी वो आपको इन दोनों की वैल्यू सेम ही माननी है। 8 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, आपका आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसका आंसर है जो वो फाइंड नहीं देखता रहता है। इसका आंसर वैसे लगभग कि जो अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है तो इसका जो आंसर लगभग हमारे हिसाब से 4 ही रहता है हर किसी क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राहा खबरों में रहने वाली आन सान सू की क्या संबंध किस देश से है? यानी आन सान सू की संबंध किस देश से है? यह आन सान सू का जो संबंध है वो हमारा म्यांमार एक देश है, उससे हमारी आन सान सू की का संबंध है। आन सान सू की का संबंध है। यह शब्द वेरी मोस्ट है, इसको ध्यान रख लीजिए। आन ए से आन, एस से शान, सू की। अब इस कोड को ध्यान रखिए, ASS के आन सान सू की का संबंध है, वो भी म्यांमार से। और बाद में M भी लिख लीजिए जिससे म्यांमार आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम।